हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुनीता त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस को हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा को कहते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को कहते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर। अब अगर प्लाज्मा को आपको जानना है तो एटम का स्ट्रक्चर का रफ आइडिया आपको होना चाहिए। वैसे हम 4th चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल में, लेकिन अभी प्लाज्मा को समझने के लिए हम एक हल्का सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं एटम के स्ट्रक्चर का। तो एटम जो है उसके अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। 3 पार्टिकल्स नहीं, 3 टाइप के। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स एंड कुछ प्रोटॉन्स उनमें होते हैं। अब इनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो एक साथ, एक गुच्छे के जैसे एक साथ होते हैं एटम के अंदर, और उस एरिया को जहाँ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं, और किसी भी एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसीलिए एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एंड अपोजिट तो है ही, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को, और एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा है 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है कि अगर किसी गैस को हम बहुत ज़्यादा हीट करें, बहुत ज़्यादा सुपर हीटेड अगर गैस हो, तो वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है गैस के अंदर? सपोज देखो, इस कंटेनर में हमने एक गैस ली है। ये हैं इस गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हैं, हम इस गैस को हीट करने वाले हैं, तो मॉलिक्यूल्स अगर हैं गैस के तो वो पहले एटम में टूट जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास इस कंटेनर में गैस के एटम्स हैं। अब इस गैस को जब हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत सुपर हीटेड हो अगर ये गैस, तो क्या होता है गैस के अंदर कि ये जो एटम्स हैं, इस एक एटम को हम बाहर निकाल के समझ लेते हैं। ये गैस के एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, दोनों इक्वल हैं। मान लो कि प्रोटॉन इसके पास 11 हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। अब क्या होता है कि जब हम इस गैस को हीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं, तो ये जो है सुपर एनर्जेटिक हो जाते हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे हैं ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो इलेक्ट्रॉन अपना एरिया छोड़ के जंप कर जाते हैं और एटम से बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एटम से बाहर निकल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से क्या हुआ कि प्रोटॉन तो 11 ही थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस एटम के अंदर 11 ही था। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एक मान लो बाहर निकल गया, तो अब 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज 10 प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज देखो एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ज़्यादा, एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस एटम के ऊपर आ जाएगा, और ये एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर है ही। तो जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो हम उसको कहते हैं आयन, और अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसको हम कहते हैं कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन होता है। तो ये जो गैस थी जिसमें कि सारे एटम्स न्यूट्रल थे, उस एटम के अंदर थे इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने उसको हीट किया तो ये एटम्स किस में कन्वर्ट हो गए? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस में कन्वर्ट हो गए, मतलब कैटायंस में कन्वर्ट हो गए, और इलेक्ट्रॉन्स भी वहीं रहते। इलेक्ट्रॉन्स जब इस एटम से बाहर निकलते हैं तो बहुत दूर नहीं चले जाते हैं, आसपास ही रहते हैं। तो ये जो पहले गैस थी न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स थे जिसमें, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन्स, मिक्सचर ऑफ कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गई। इस स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और मतलब व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ हाईली एनर्जेटिक
कैटायंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जब ये प्रोसेस होती है उस समय, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकलते हैं और गैस प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो उस गैस में से लाइट निकलती है। ये लाइट कभी येलो कलर की, कभी ऑरेंज, कभी वायलेट, ऐसे अलग अलग कलर की होती है। तो वो लाइट कौन से कलर की होगी ये डिपेंड करता है कि हमने इसमें गैस कौन सी ली है। मान लो हम सोडियम का वेपर लेते हैं, सोडियम वैसे सॉलिड है, लेकिन अगर उसको गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करके हमने इसमें सोडियम की वेपर ली है तो येलो कलर की लाइट इसमें से एमिट होगी। अगर हमने नियॉन गैस ली है तो रेड लाइट एमिट होगी, अगर आर्गन ली है तो वायलेट लाइट एमिट होगी। तो जब गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है तो उसमें से लाइट निकलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा स्टेट है वो हमें कहाँ दिखाई देती है, मतलब इसके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे सुंदर एग्जाम्पल इसका है सन। सन के बारे में सोचो, सन कैसा है, बहुत चमकदार है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है सन। सन में लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब जिनमें से हीट बाहर निकलती है, ऐसे कई हज़ारों लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस उसमें हो रहे होते हैं। तो उसमें हीट बाहर निकलती है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो सन के अंदर जो भी मटेरियल, जो भी मैटर है वो सब प्लाज्मा स्टेट में है। वहाँ सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है, वहाँ पे सारा मटेरियल, सारा मैटर प्लाज्मा स्टेट में है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आपसे कोई पूछे कि अपने आसपास नज़र दौड़ा के बताओ कि अपने आसपास सबसे ज़्यादा किस स्टेट का मैटर तुमको दिखाई देगा, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सॉलिड, है ना। जहाँ आप बैठे हो, आपका टेबल, चेयर, सोफ़ा, जो पेन आप यूज़ कर रहे हो, जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, जिस मोबाइल में आप ये देख रहे हो, ये सब सॉलिड स्टेट में है। फिर थोड़ा इधर उधर नज़र दौड़ाओगे तो तुमको फिर पानी दिखेगा जो लिक्विड है, मिल्क दिखेगा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वो है लिक्विड, लेकिन ज़्यादातर हमको सॉलिड दिखाई देता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप पूरे यूनिवर्स की बात करो, केवल अर्थ की नहीं, पूरे यूनिवर्स की अगर आप बात करो, तो 99.9% मैटर प्लाज्मा स्टेट में मिलेगा, सिर्फ 0.1% अदर स्टेट में है। तो इंटरेस्टिंग है ना ये, 99.9% मैटर प्लाज्मा स्टेट में मिलता है। तो इसके और एग्जाम्पल कौन से हैं? सन के अलावा स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं वो चमकते हैं। सन भी चमकता है, जो कि मैंने बताया कि जब गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है तो इस प्रोसेस में लाइट बाहर निकलती है। स्टार्स भी इसीलिए चमकते हैं क्योंकि उसमें जो भी मैटर है वो प्लाज्मा स्टेट में है। इन दोनों के अलावा आपने प्लाज्मा टीवी का नाम सुना होगा, जो हमारे घरों में है। प्लाज्मा टीवी बहुत सुंदर कलरफुल पिक्चर उसमें दिखाई देता है, उसमें भी प्लाज्मा स्टेट का यूज़ होता है। इनके अलावा जब आप हाईवे पे चलते हो तो बड़े बड़े गोल गोल से जो नियॉन बल्ब्स होते हैं, उसमें भी जो नियॉन गैस है वो प्लाज्मा स्टेट में होती है। इनके अलावा हमारे घरों में फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं अलग अलग कलर के, तो उनमें अलग अलग मटेरियल लिया जाता है और वो मैटर प्लाज्मा स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये सारी बात हुई प्लाज्मा के बारे में। अब हम जानते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसमें इसको शॉर्ट में हम BEC कहते हैं। B मतलब बोस, E मतलब आइंस्टीन एंड C से है कंडेंसेट। यह है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, व्हाट इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BEC और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए और उन कैलकुलेशंस पे ध्यान गया अल्बर्ट आइंस्टीन का, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया इन कैलकुलेशंस के बेस पे कि कोई एक फिफ्थ स्टेट भी मैटर की हो सकती है, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए। उन कैलकुलेशंस को देखकर अल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत फेमस जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी जरूर है। उनका प्रेडिक्शन सही साबित हुआ 2001 में, इतने साल के बाद।
तो यूएसए के 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने रुबिडियम और एक और किसी एलिमेंट को लेकर के उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। ये जो 5th स्टेट ऑफ मैटर है ये बोस, सत्येंद्रनाथ बोस जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से है, एंड आइंस्टीन ने प्रेडिक्शन किया था, इसलिए इन दोनों के नाम से इस स्टेट का नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको अचीव किया 2001 में यूएसए के 3 साइंटिस्ट ने, और इस बात के लिए, इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने रुबिडियम और एक और एलिमेंट को इस स्टेट में, 5th स्टेट में कन्वर्ट किया। तो क्या होता है इस स्टेट में? अगेन जब हम गैस को बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कूल, टेम्परेचर कितना? 0 केल्विन, 0 डिग्री नहीं, 0 केल्विन। 0 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ठंडा अगर कर दो किसी गैस को, ठीक है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं, इससे ज़्यादा ठंडा कुछ नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इस टेम्परेचर पर जब किसी हम गैस को लाएं और उस गैस के डेंसिटी बहुत लो होनी चाहिए, लो डेंसिटी होनी चाहिए। डेंसिटी कितनी? जैसे आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर है ना, जो गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, उनकी जितनी भी डेंसिटी है उससे 1,00,000 गुना कम कर दो अगर डेंसिटी को, मतलब इतनी कम करो डेंसिटी गैस के, और उसको कूल करो 0 केल्विन तक। तब क्या हो गया कि इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे, पास आएंगे और बिग मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं सुपर मॉलिक्यूल और सुपर एटम। ये बना लेंगे, बिल्कुल कम एनर्जी होगी इनमें, 0 लगभग, बहुत ही कम एनर्जी के ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और इस स्टेट को हम कहते हैं BEC या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये तो जाहिर ही है कि ये वाली स्टेट बहुत रेयर होगी, क्योंकि इस टेम्परेचर पे किसी गैस को लाना और इतना कम उसकी डेंसिटी करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो ये हमको आमतौर पे आसपास हमको इस स्टेट में मैटर दिखाई नहीं देगा। इसको अचीव किया था इस प्रेडिक्शन के कई साल के बाद 3 साइंटिस्ट जो थे उनके ग्रुप ने इसको अचीव किया और इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये हमको अपने आसपास ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये रेयर स्टेट है, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आपके स्कूल लेवल के स्टडीज़ के लिए, इतना जानना प्लाज्मा एंड BEC के लिए काफ़ी है। और बोर्ड के जो, या आपके जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ नाम एंड व्हाट इज़ प्लाज्मा, व्हाट इज़ 4th स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट इज़ 5th स्टेट ऑफ मैटर एंड व्हाट इज़ BEC, बस इतने 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप NTSC दे रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पे इससे सॉलिड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ, बाय बाय।